वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके जीएस एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर की, जिसमें टॉप 25 जीके जीएस की बात करेंगे जो सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा भोपाल में, भोपाल एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय से। याद रखिएगा, अग्नाशय में मौजूद लैंगरहैंस, जो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अग्नाशय में जो मौजूद लैंगरहैंस होते हैं, याद रखिएगा लैंगरहैंस के आइलेटस की कट 1 2 3 स्टार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहां से होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अग्नाशय से, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय में मौजूद लैंगरहैंस, याद रखिएगा लैंगरहैंस के आइटेलस की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन का उत्पादन करती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? पता होगा चौपाई की 4 चरण होते हैं, तो उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसमें 16 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं होती हैं, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमहल कहाँ स्थित है? पंचमहल कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, यह मुगल सम्राट अकबर ने बनवाया था। जो फतेहपुर सिकरी है उसे अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय जो कान्हा उद्यान है वो मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट जिले में है। याद रखिएगा, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट, बालाघाट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? जो भारत की 22 भाषाएं हैं उनको किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 8वीं अनुसूची में रखा गया। याद रखिएगा 8th, यानी 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न रहेगा, परमाणु ऊर्जा निकाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई। याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजकीय गुरु कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन
की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। याद रखिएगा पेनिसिलिन की खोज ये स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो याद रखिएगा स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने साल याद रखिएगा ईयर 1928 साल 1928 में पेनिसिलिन की खोज की थी। यह दुनिया का पहला एंटीबायोटिक था। आप जो एंटीबायोटिक टैबलेट लेते हैं उसकी खोज पहले इन्होंने की थी। एंटीबायोटिक टैबलेट था, यानी कि ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके लेखक कौन थे? याद रखिएगा इसके लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, यानी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। याद रखिएगा यह जो है ये आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है। इसे इन्होंने साल 1875 में हिंदी में लिखा था, हिंदी लैंग्वेज में लिखा था। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ है? यानी पूना जो पैक्ट था वो किसके मध्य हुआ था? तो आप सबसे पहले ये जानिए कि ये पूना पैक्ट क्या था। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट हुआ था। यह समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था और ये पुणे में हुआ था, इसीलिए इसे पूना पैक्ट कहते हैं। पुणे की, याद रखिएगा यह पुणे का यरवदा जेल में हुआ था। यरवदा जेल में ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जनवरी। याद रखिएगा शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो हाफ मैन कप टेनिस से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस कप मतलब हाफ जो मैन कप है वो टेनिस से जुड़ा हुआ एक अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट है। याद रखिएगा ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है। यह मिश्रित लिंग वाली टीमों के बीच खेला जाता है। साल 2020 में इस टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया है और इसकी जगह एटीपी कप आयोजित किया जाने लगा है। आप ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन जो है वो आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये ऑप्शन, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? इसका सही जवाब हो जाएगा बुध ग्रह है। याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने सम्मानित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? जो दिल्ली में स्थित उनकी समाधि है उसका क्या नाम है? इसका सही जवाब हो जाएगा विजय घाट, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक कपास का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है?
इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, अब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंगसन थे, याद रखिएगा। वे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। वहीं लॉर्ड विलियम वेंटिंग जो थे वो ब्रिटिश भारत के पहले आधिकारिक गवर्नर जनरल थे, यानी कि ऑप्शन सी विलियम वेंटिक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको झील पे अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने पूरी, इसमें जितने भी वाटरफॉल्स हैं उसमें सभी कवर किया है मैंने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हड़प नीति किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा, राज्य हड़प नीति भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जो लॉर्ड डलहौजी था उसने शुरू की थी इस नीति को। इस नीति के तहत अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों को हड़प लिया था। इसे विलय नीति या इसे याद रखिएगा, इसे विलय नीति या व्युपगत के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। विलय विलय या व्युपगत। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हैजा रोग किसके कारण होता है? जो हैजा रोग होता है वो किसके कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा, हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप इसका आंसर जरूर बता पाएंगे। और आप अपना स्कोर बताइएगा कि आपका स्कोर 25 में से कितना रहा है। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।